हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा की जो कार्रवाई स्थगित हुई है उसके बाद वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं लाइव। उपयोग किया कि हम इसमें सतत विकास, अब वो सतत विकास को भी ठीक से समझ नहीं पाया, मुझे बताना पड़ा कि इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। अब क्योंकि ये एक हमने 2030 तक हरियाणा में हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट छपा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमने किस विषय को किधर लेके जाना है। बजट ऐसे ही नहीं है कोई आंकड़े जोड़ दिए, इधर दाएं और बाएं के दोनों मिला दिए तो इसका मतलब बराबर हो गया। ठीक है, वो भी होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों बराबर होने चाहिए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वो बराबर रहनी ही रहनी चाहिए। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स वो बराबर रहना ही रहना चाहिए। उसमें कोई बड़ा वो साइंस नहीं है। लेकिन किस चीज़ में क्या होना चाहिए, क्या हमको सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जाना है, क्या हमको कैपिटल एक्सपेंसेस में ज़्यादा जाना है, क्या हमको रेवेन्यू एक्सपेंस में ज़्यादा जाना है, क्या हमको मानो सर्विसेज में ज़्यादा जाना है, या हमको सोशल सेक्टर में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कैसे हमको कम करने हैं, एसेट्स में से कितना पैसा हम कैपिटल में से कितना निकाल सकते हैं। अब उन्होंने विषय उठाया कि आपने कहा कि जिसमें उन्होंने CAG का पहला भी बताया कि इतना आपने कहा था, आया इतना ही है। अरे भाई 2 साल में कोविड में हम वो कैपिटल एसेट्स की जो मोनेटाइजेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, ये हमें भी पता है। इस बार भी हमने उसका 5,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है कि हम एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे। बहुत ऐसा सरकारी एसेट्स बहुत हैं जो आज एक प्रकार से यूटिलाइजेशन जिसकी नहीं हो रही है, सरप्लस हो गए या एक बेकार पड़े हैं, अनयूटिलाइज्ड हैं, उनका अगर मोनेटाइजेशन करेंगे तो पैसा मिल जाएगा, उस पैसे को कहीं और लगाएंगे। उदाहरण के लिए अंबाला में एक हमारा विट्टा का प्लांट है। अब वो जो कभी लगा था वो जगह एकदम शहर के बाहर थी, खेतों में थी। आज वो शहर के अंदर आ गई। 15-16 एकड़ ज़मीन है। आज मैंने पूछा 15-16 एकड़ ज़मीन कितने की होगी? कम से कम 600-700 करोड़ रुपए की। अब 600-700 करोड़ रुपए का एक प्लॉट, उस पर विटा अगर चलता रहेगा तो उसका फायदा क्या है? तो उसको आज हम यही 15-16 एकड़ या 20 एकड़ बाहर ले जाएंगे तो हमको 8-10 करोड़ में मिल जाएगी। इसका मोनेटाइजेशन क्यों नहीं करेंगे? ऐसे ही कैसे बल्लभगढ़ का है। तो बहुत सारे हमारे टूरिज्म के जितने भी ऐसे स्थान हैं, अब उनका उतना ज़्यादा जो जनता को कभी फायदा हुआ था रोड साइड टूरिज्म का, आज वो नहीं है। आज उनको मोनेटाइज करना ही करना होगा, उसका लाभ कहीं और लेंगे। तो ऐसा ये विषय सब हम कर रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के सतत विकास की मैंने बात की, अंत्योदय की। तीसरा हमने उसमें जोड़ा है कि लोगों की भागीदारी, सबका साथ सबका विकास, इसके लिए एक नई टर्म हम लेकर के आए हैं। और वो पहले तो PPP चलता था, प्राइवेट क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हमने एक टर्म दिया GCP, गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप। तो कम्युनिटी का पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। आज सरकार में एम्प्लॉइज और सब अधिकारी तो मिला करके 3 लाख हैं, और हमारे आउटसोर्सिंग के इसके उससे लगा लेंगे 1 लाख और लगा लो 4 लाख हैं। लेकिन 4 लाख लोगों के अलावा भी समाज में सेवा करने का भाव रखने वाले बहुत लोग हैं, और 3 लाख लगभग हमारे रिटायर्ड लोग हैं। तो क्या रिटायर्ड लोगों में जिनमें क्षमता है उसका उपयोग हम नहीं कर सकते क्या? वो सामाजिक काम करते हैं खूब, लेकिन सरकारी सिस्टम अभी तक नहीं था। हम उस सरकारी सिस्टम को लेके आए। हमने सबके लिए एक समर्पण पोर्टल बनाया। वॉलंटियर्स इस नाते से दर्ज करो। मेरे पास लेफ्टिनेंट जनरल आए, उनका जी मैं रिटायर हूँ, बताओ क्या करना है। मैंने कहा आप उसमें अपने आप को पोर्टल को में रजिस्टर कराओ, हम आपको काम बताएंगे। और अब हमारे बजट के बाद ये सारे जितने काम हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन के, ये सब चलेंगे। हम एक एक परिवार की पहचान करने के लिए हम लोग जो है परिवार पहचान पत्र लेके आए, और उस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने तो ये कहा है कि हम जैसे कहते हैं ना, हम नीचे तक के लोगों की चिंता करेंगे, यानी नीचे तक जाएंगे। हमने घोषणा की कि नहीं, हम नीचे से शुरू करेंगे। अब गरीब से गरीब परिवार जो शायद 20-30 हज़ार रुपये साल का ही कमाता है, 2-3 हज़ार रुपये में गुजारा करता है, भले वो 2 या 3 मेंबर होंगे, रूखी सूखी खाते होंगे, कहीं किराया की या किराया भी नहीं होगा तो कहीं मांगी झोपड़ी में रह रहे होंगे, या कहीं सड़क किनारे अपनी कोई छोटी मोटी झोपड़ी लगा के बैठे होंगे। ऐसे परिवार भी तो हैं। तो चिंता उनकी भी करेंगे, उनके रोज़गार कैसे मिले, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, उनके सिर पर छत कैसे आए, ये सब सिस्टम शुरू करेंगे। और इसके लिए हर एक विभाग पर काम करना शुरू कर दिया है। इस अगले वर्ष को हम ये कहें कि ये जो अंत्योदय की हमने धारणा ली है, सारा फोकस हमारा इसी के ऊपर रहेगा। कोई ताकत इसमें हमको अब जो है
रोक नहीं सकती इसे बढ़ने के लिए। केवल अब गरीबी हटाओ नारा नहीं, बल्कि वास्तव में इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, इसकी हमने आउटलाइन बना ली है। एक होता है केवल सोच अच्छी है, गरीबी हटाओ, लेकिन नारा बना के लोगों को प्रभावित करना नहीं। करना क्या है, इस पर हमने काम करना शुरू किया है। आपने देखा अंत्योदय के मेले हमने लगाने शुरू किए। उन मेलों में 2 राउंड हमारे हो गए हैं, 1 महीना छोड़ के तीसरा राउंड फिर शुरू करेंगे इन द मंथ ऑफ मे। और इसमें हर मेले में 1-1.5 लाख परिवार आते हैं। परिवार तो ये कम से कम 18-20 लाख हैं जिनकी मदद करनी है। तो इसलिए 18-20 लाख का मतलब हमको साल भर 10-12 मेले ऐसे लगाने पड़ेंगे, और लगाने के बाद उसको परस्यू भी करना पड़ेगा कि कोई आदमी 1,50,000 2 लाख लोन हमने दिलवा दिया बैंक से, तो क्या उस 2 लाख का ठीक काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ध्यान कोई नहीं करता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट गरीब आदमी की, छोटे किसान की कोई नहीं देख रहा। हम उनके ऊपर अब उसको उनका वेलविशर कहेंगे, उनका क्या कहेंगे, हमने योजना बनाई है शतोद्यमी योजना। हाँ, तो शतोद्यमी अंत्योदय परिवार योजना, यानी 100 उद्यमी ऐसे जो लोन लेंगे उनके ऊपर 4 या 5 लोगों की एक टीम, ये उनके संरक्षक बनेगी। इन संरक्षण देने वालों में बैंक का भी आदमी होगा, एकाध व्यक्ति कोई डिपार्टमेंट का भी होगा। जैसे हमने हर गांव पर अब संरक्षक तय कर दिए हैं, क्लास 1 अधिकारी, एक गांव का एक संरक्षक होगा। आखिर हमारे 7,500-8,000 लोग हैं सरकारी क्लास 1 के अधिकारी, 6,700 गांव हैं, सब वार्ड भी मिला ले तो 9,000 हो जाएंगे। 9,000 मेरे क्लास 1 के अधिकारी हैं। तो हम क्लास 1 के अधिकारियों को एक दिया है काम डिपार्टमेंट का, वो करते हैं, लेकिन हम उनको कहेंगे कि भाई समाज सेवा भी कोई चीज़ होती है। सेवा भाव से हमने अपने हरियाणा को, अपने समाज को उठाना है, तो जिम्मेवारी तो हमारे क्लास 1 के जो सरकारी अधिकारी उनकी सबसे पहले बनती है। आखिर ये अच्छा खासा इनका सम्मान भी है, इनको साधन भी मिलते हैं, इनको गाड़ियाँ भी हैं, इनके पास तनख्वाह भी है। क्लास 1 का अधिकारी अच्छा खासा कमा लेता है। तो अगर एक्स्ट्रा काम भी उसके जिम्मे लगाएंगे, सप्ताह में या महीने में 1 दिन जा करके करे, संभाले, तो सारा सिस्टम हम संभाल सकते हैं। हमने ऐसे सारे सिस्टम बनाए हैं। तो इस प्रकार से ये सब हमने किया है। बजट के पैरामीटर्स सारे हमने, विदिन पैरामीटर्स हम हैं। आज एक एक्ट भी पास किया हमने। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जो सारे पैरामीटर्स बजट के होते थे, उसमें कितनी मर्यादाएं हैं। उसके अंदर जैसे जीएसडीपी की और डेट की रेशो 25% है, फिर कभी ये और बढ़ जाती है। एनुअल जो हमारा डेट का जो रेशो है वो 3% है, फिर 3.5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4.5 हुआ। ये सब अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं। अब जैसे वो परिवर्तन करते हैं, हमको एक्ट में परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन आज एक एक्ट हम ले आए हैं कि अब हमको हर बार बदलने की जरूरत नहीं है। जो एक्ट सेंटर का बनेगा, जो परसेंटेज वो तय करेंगे, उस परसेंटेज में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगी। इस एक्ट को हमने पास कर लिया, झंझट ही नहीं है। ये भी कह सकते हैं लोग कि आप तो अभी 3% की बात कर रहे हो, सेंटर ने तो 4.5% कर रखा है। हम रहेंगे अभी 3 में ही, लेकिन हमारे पास स्कोप तो है। कल को आखिर सारे देश में सब प्रांतों के लिए जो किया जाता है, तो ये सोच के किया जाता है कि इस प्रांत को एक लीवरेज मिलनी चाहिए। आवश्यकता होगी तो हमारी करेंगे, नहीं आवश्यकता होगी तो नहीं करेंगे। लेकिन ये पैरामीटर्स बना कर रखना जरूरी इसलिए है कि भविष्य में हमारी जो सरकार जो भी आएगी, कोई भी चलाएगा, कोई सारी उम्र मनोहर लाल ने नहीं बैठे रहना। 5 साल बाद ज़्यादा एक अवसर और मिल जाएगा हमको, इससे ज़्यादा कहाँ जाएंगे। कोई तो आएगा ही बाद में। तो जब भी कोई आएगा उसको भी तकलीफ ज़्यादा ना हो। यही विषय हमने ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में, आपने सुना होगा, मैंने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होती है। आदमी रिटायर हुआ, उसकी काम की जिम्मेदारी खत्म हो गई, इसके बाद 25-30 साल तक वो जो सरकार, अगली सरकार है, काम किसी समय उसने किया, लायबिलिटी उसके ऊपर आ गई कि अब इनकी पेंशन देते रहो। जब तक वो भगवान उसकी आयु लंबी करे, जब तक वो धरती पर है, तब तक पेंशन लेगा ही, बाद में उसके परिवार की पेंशन जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम में ये हुआ कि अब ओल्ड तो हम देंगे ही देंगे जो रिटायर हो रहे हैं, न्यू साथ के साथ 14% पैसा अब उनके खाते में जाता रहेगा, ताकि ये बोझ आज से 25 साल बाद या 15 साल बाद ये बोझ सारा अगली सरकारों पर खत्म हो जाए। नहीं तो बहुत बड़ा, आज भी लगभग 12,000 करोड़ रुपया इस साल पेंशन न्यू एंड ओल्ड दोनों मिला के दे रहे हैं हम। अब उसके बाद न्यू तो चलेगी, ओल्ड तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए
एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ये हमने किया ऐसा नहीं है, ठीक है, विचार कभी शुरू हुआ होगा 2003-4 में अटल जी के समय, लेकिन लागू किया मनमोहन सिंह जी का। कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ के उनको बताई कि मनमोहन सिंह जी जब आए, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बहुत वजन पड़ रहा है पेंशन का, और ये पेंशन इसी प्रकार से अगर बढ़ती रही तो हमारे बाकी जो खर्चे हैं वो कहाँ से आएंगे। एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर भी है। तो ऐसी सब चीज़ों को बचाने के लिए एक बजट का, जैसे मैं कह रहा था कि ये तो एक दिशा क्या हो, इसके लिए तय करना पड़ता है, वो हमने किया है। मोटे रूप से कुछ एक्ट की चर्चा मैं जरूर करना चाहूँगा। एक एक्ट हम लेके आए कि जो पुराने 10 साल पुराने डीजल के वाहन, ये एनसीआर में बंद होने की बात जो एनजीटी ने कह दी है, उसको हमने अभी कुछ साल के लिए यानी 2025 तक ट्रैक्टर्स खास करके उनके लिए हमने विधान कर दिया है कि ट्रैक्टर्स को उसके अंदर से हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर्स में एक तो कृषि का एक यंत्र है, दूसरा इसका इंजन जो एक लॉन्ग स्पीड पर चलने वाली गाड़ियां होती हैं उसके हिसाब से उतना ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इनकी स्पीड तो होती नहीं है, थोड़ा चलते हैं लेकिन टाइम तो उस हिसाब से चलता ही है। उसके बाद उसका कोई ना कोई सिस्टम बनाएंगे, लेकिन अभी तो यह है कि इसको 25 तक इनको जो भी पुराने ट्रैक्टर हैं वो चलते रहेंगे 2025 तक। हरियाणा निरसन विधेयक जो लाए हैं, सेंटर में भी बड़ी मात्रा में जो पुराने एक्ट हैं जो आज आउटडेटेड हो गए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, बल्कि कई बार तो पुराने एक्ट पर नए एक्ट बनने के बाद उनका वैसे ही निरसन हो जाना चाहिए, उनको विधिवत निरसन करने के लिए हमने यहाँ भी हरियाणा लॉ कमीशन बनाया है। तो उस लॉ कमीशन की सिफारिश पर अभी इस बार 19 कानून ये रिपील किए गए। एक सुझाव आया कि आगे से ऐसे जो कानून होंगे वो लॉ कमीशन जो हमारी समीक्षा समिति है उसमें लॉ कमीशन के रिपोर्ट उस सेलेक्ट कमेटी जो विधानसभा की होगी पहले उसको जाएंगे, और सेलेक्ट कमेटी भी उसका एक बार विश्लेषण कर ले, उसके बाद फिर उसको निरस्त किया जाएगा। एक कानून हम जो जेलों में कैदी यानी बंदी हैं, उन बंदियों की जो पैरोल होती थी वो पैरोल अभी तक बहुत डिस्क्रिशनरी थी, कोई नियम नहीं थे। जैसे कहते हैं ना, चेहरा देख के टीका लगाना, तो किसी को कुछ दे दी, किसी को कुछ दे दी। हमने इसके सिस्टम बना दिए हैं, तो अब सिस्टम के हिसाब से ही उनको पैरोल जो उसका अधिकार है उसको मिलेगा। इनको अच्छे आचरण का एक अधिकार पैरोल का मिलता है, तो उसका एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के हिसाब से कि कब कब कितनी कितनी पैरोल उसको मिल सकती है, वो भी एक एक्ट हम लेकर के आए हैं। एक विषय जो आज जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई कि पहले के समय में लोग पब्लिक यूटिलिटी के लिए अपनी जगह दे देते थे दान में। रोड बनानी है, रजवा बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, अस्पताल बनाना है, लोगों के पास ज़मीनें थी भी सही और उतनी वैल्यू भी नहीं थी, वहाँ की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसकी कागजी कार्रवाई उस समय नहीं होती थी। उन्होंने दी, हमने बना दी। पिछले सालों में कई कोर्ट में केसेस आ गए कि उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी, आज चूँकि ज़मीन की कीमत महंगी हो गई है, उस समय ज़मीन महंगी नहीं थी, दानी भाव था लोगों का, आज वो दानी भाव भी नहीं रहा, तो इसलिए वो कोर्ट में जाने लगेंगे तो मेरे नाम है ओनरशिप, या मेरे बाप दादा की है, मैं उसका वारिस हूँ, इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। अब आज अगर हम उसके सारे का पैसा देने लगते हैं तो उसका वैसे भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा जा सकता है, और फिर दान दी चीज़ वापस लेना तो ऐसे कहते हैं पाप है। दान दी चीज़ वापस थोड़ी को लेता है, लेकिन चूँकि दान इन्होंने नहीं दी, पिछली पीढ़ी ने दी है, वो कहते पाप लगेगा तो उनको लगेगा, हमको थोड़ी लगेगा, नीयत बिगड़ गई। तो इसके लिए हम एक्ट लेके आए हैं कि 20 साल पहले की कोई ऐसी प्रॉपर्टी पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पब्लिक यूटिलिटीज का कोई प्रोजेक्ट बन चुका है, तो उसको अब कोई वापस नहीं ले सकेगा, कोई उसका क्लेम नहीं कर सकेगा। 20 साल यानी अभी 20 साल, हाँ, जब भी कोई ऐसा विषय होगा तो 20 साल पहले, आज यानी जब भी लागू होगा, यानी आज तो 2022 होगा, 2002 से पहले। अब ये एक्ट तो वास्तव में जब इसकी कल्पना की गई थी 2 साल पहले की गई थी, लेकिन वो बीच में 20 साल तो मिनिमम है ना सर। हाँ 20 साल, पहले के तो हो ही गए। हाँ 20 साल। इस 20 साल के अंदर किसी ने दिया हुआ है और कोई क्लेम करता है, नहीं कोई क्लेम करता है तो वो कोर्ट में जा सकता है।
और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटते हैं।